हेलो लियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अगस्त महीने के 15 से लेकर 31 के बीच में लव लाइफ में क्या कुछ घटित होने वाला है लव लाइफ के साइड से। सो रहे पॉजिटिव अगर आपकी राशि लियो है यानी सिंह राशि है, रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं, और साथ में ही आपको लव लाइफ के साइड से गाइडेंस एंड जो इंसान आपको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं उनकी तरफ से लव मैसेजेस एंड साथ में ही सॉन्ग्स भी डेडिकेट करने वाले हैं वो पर्सन आपको। ठीक है, तो फीलिंग्स के साथ एक इंसान की दिल की बात आपको पता लगने वाली है। 15 से 31 के बीच का राज खुलने वाला है। चलिए देख लेते हैं। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आप देखो 5 ऑफ वंस की एनर्जी है। ओके, नाउ यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, सो देन यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आई होप कि आपको दिखाई दे रही है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक चेक कर लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। सो मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी ज़िंदगी में फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैमिली बहुत मायने रखता है आपके लिए। ठीक है, दिख रही है। देखो, लव लाइफ के साइड से हो सकता है कि आप किसी के साथ अभी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एक कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हो, किसी के साथ फ्यूचर देख रहे हो, किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, यदि आपके साथ ऐसा नहीं है तो कोई ऐसा दिखाई दे रही है जो बहुत ही ज़्यादा अपने फैमिली को आपके बारे में बताने के बारे में सोच रहे हैं अभी इसी वक्त। एंड साथ में वो इंसान आपके साथ फैमिली देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर का सोच चुके हैं। एंड साथ में स्टेबिलिटी भी इन्होंने कहीं ना कहीं ढूंढ लिया है अपने जीवन में आपके साथ। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। तो ऐसे में 15 से 31 तारीख कैसा गुजरने वाला है। देखो, यहाँ पर दिख रही है मुझे लियो, एरीज, सैजिटेरियस की एनर्जी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से। तो फर्स्ट जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 5 ऑफ वंस की एनर्जी है। ये बता रहा है कि अपकमिंग समय में, ठीक है, हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें अपने पार्टनर को या फिर जिनसे प्यार करते हो उनको कुछ चीज़ें समझाने जाओ एंड वो इंसान थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करे। मतलब आप दोनों के बीच में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट एनर्जी उत्पन्न हो जाए। आपके सामने वाला पर्सन कुछ चीज़ें समझ नहीं भी सकता है। ठीक है, ओके, देखो, अगर आप ये बताते हो कि आपके फैमिली में कहीं ना कहीं उनके उस पर्सन को पसंद नहीं करते हैं ना, आप उनको बताते हो कि कॉल कम करो, मुझसे बात कम कर दो, कहीं ना कहीं वरना फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में वो इंसान ये बात नहीं समझना चाहेंगे, वो आपसे बात करना चाहेंगे, आपको पाना चाहेंगे। आपसे दूर रहना इस इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो इंसान आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स में जुड़ सकते हैं, या फिर ये जो सिचुएशन है ये वाइस वर्सा भी क्रिएट हो सकता है। वो इंसान आकर आपसे कह सकते हैं कि अभी आप कॉल मत करना, या फिर कुछ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं अचानक से गुस्सा कर सकते हो। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पर कन्फ्लिक्ट एनर्जी प्यार में पैदा होती हुई नज़र आ रही है मुझे, फैमिली रीज़न की वजह से। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। साथ में दिखाई दे रही है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये बताता है कि जो भी कुछ हुआ है उसमें कहीं मतलब आप दोनों के दरमियान अभी जैसा भी सिचुएशन है उसका मतलब सही होने वाला है सब कुछ। ठीक है, यदि आप दोनों अभी अलग हो, सेपरेशन में हो, या फिर एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, या फिर कन्फ्लिक्ट एनर्जी आगे चल के यदि पैदा भी हो जाए तो भी दिखाई दे रही है वो सॉल्व हो जाएगा ईजीली। क्योंकि आप दोनों का जो प्यार है ना एक दूसरे के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सच्ची नज़र आ रही है। क्योंकि रियलाइजेशन जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यार को आगे चलने में हेल्प करता है। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि जहाँ पर भी सच्चा प्यार है वो प्यार आगे ग्रो करेगा, चाहे नो मैटर सिचुएशन कैसा भी रहे। ठीक है, बातों को समझ कर एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ने वाले हो। एंड ये कार्ड ये भी बताता है कि किसी प्यार में अगर झूठ है, चाहे आपके तरफ से हो या फिर किसी अन्य की तरफ से, यदि प्यार में कहीं पर भी कुछ भी झूठ है, फरेब है, ठीक है, तो वहाँ पर चीज़ें कट होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगा, असली चेहरा सामने आ जाएगा। ठीक है, एंड साथ में दिख रही है मुझे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी यही बता रहा है कि आप अपने धुन में रहने वाले हो।
प्यार में कहीं न कहीं बहुत बढ़ोतरी, ग्रोथ बहुत सारे लोगों का होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्यार सच्चा है यहाँ पर, ठीक है। तो इंडिकेशन बहुत पॉजिटिव है कि आप चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, प्यार का साथ ही देने वाले हो, ठीक है। प्यार के साइड से आप बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करने वाले हो कि नहीं, ये पर्सन, ये बंदा या फिर ये बंदी मेरी है, ठीक है, मैंने चूज़ किया है या फिर मेरे भाग्य में है, ठीक है। देख लेते हैं गाइडेंस, फिर हम मैसेजेस चेक करेंगे। तो गाइडेंस में आपके लिए आ रहा है 2 गाइडेंस हम लेंगे। तो यहाँ पर है स्पेस। डेफिनेटली जब भी ये सिचुएशन आने वाले समय में क्रिएट होंगे तो आपको थोड़ा सा खुद को टाइम देना पड़ेगा। अचानक से दिमाग मत गर्म कर लेना, अचानक से गुस्सा मत करना, ज़िद मत पकड़ लेना, चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यदि एकदम से समझ में ना आए तो थोड़ा सा पॉज लेना, स्पेस क्रिएट करना कि समझने में टाइम लग रहा है तो चलो ठीक है। साथ में दिखाई दे रही है कि यस, आप दोनों का कोई पास्ट, कहीं न कहीं पास्ट का कोई भी इशू बीच में आ सकता है, जैसे कि मैंने बताया, या फिर कोई सिचुएशन चल रहा है वो आने वाले समय में ठीक होने वाला है। आप दोनों में से कोई माफ़ी मांग कर चीज़ों को ठीक करने वाला है, ठीक है। यदि ये आपका मतलब आपका ही गाइडेंस है, तो आपको अगर लगता है कि किसी साइड से आपने गुस्सा किया था, आपने बेवजह कुछ बातें सुना दिया था या फिर सुनाने वाले हो 15 से 31 के बीच में, तो आप माफ़ी मांग कर चीज़ों को ठीक कर सकते हो। आपके लिए बेस्ट गाइडेंस है, ठीक है। तो देख लेते हैं लव मैसेजेस, क्या बताना चाहते हैं वो पर्सन या फिर क्या बताना चाहेंगे 15 से 31 के बीच में। ओके, जो इंसान आपको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं उनकी तरफ से यहाँ पर मैसेजेस आ रही हैं आपके लिए। लेट्स सी, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा ये पर्सन कौन है। एंड यहाँ पर है आई जस्ट वांट टू हग यू, ठीक है। ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, इंट्रोवर्टेड पर्सन हैं तो होंगे, मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो उस पर्सन को, तो इसी वजह से मुझे दिख रही है ये पर्सन एक्सप्रेस करने में उतना अच्छा नहीं है। तो किसी ऐसे समय में परिवर्तन हो सकता है कि जहाँ पर इस इंसान की आंखों में आंसू आ जाए, यानी ये इंसान बिना कहीं आपको हक कर ले, ठीक है। तो ये बात है, ऐसी कुछ स्थिति मुझे नज़र आ रही है जहाँ पर बहुत प्यार आ जाएगा आप मतलब उस इंसान को आपके प्रति। एंड यहाँ पर दिख रही हैं आई थिंक यू डू नॉट लाइक मी, आई डोंट नो व्हाई। तो आपके कुछ बिहेवियर से हो सकता है इस इंसान को ऐसा लगे अपकमिंग समय में कि आप उनको पसंद नहीं करते हो, ठीक है। जैसा कि मैंने फर्स्ट ही बताया कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी आप दोनों के बीच में पैदा हो सकता है फर्स्ट, ठीक है। इफ़ यू वांट टू से समथिंग प्लीज़ से, ठीक है। हो सकता है कई दिनों से आप चुप हो या फिर आने वाले समय में चुप रहो, तो ये स्थिति उनको परेशान करेगा। एंड ऐसे में ये इंसान आपको बताना चाहेंगे या फिर चाहते हैं कि आप यदि कुछ बताना चाहते हो, अच्छा बुरा कुछ भी, झगड़ना चाहते हो, डांटना चाहते हो, कुछ भी करो पर चुप मत रहो, ठीक है। आपके लिए 2 सॉन्ग यहाँ पर उस पर्सन की तरफ से आया है, देख लेते हैं। आपको इस गाने को अच्छे से सुनना है उस इंसान को याद करते हुए, ठीक है। एज ए नॉर्मल गाने की तरह मत सुन लेना। एंड यहाँ पर है मैं ढूंढने को ज़माने में। ओके, बहुत डीपली कहीं ना कहीं वो इंसान आपको कुछ बताना चाहते हैं, तो इस गाने को उस इंसान को याद करते हुए सुनना कि वही इंसान आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर है सिलसिला ये चाहत का। ओके, सो इस प्यार में बहुत ज़्यादा दर्द है, आपके जो भी पर्सन है ना दर्द में है, एंड दर्द के साइड से ये सॉन्ग्स डेडिकेट किए जा रहे हैं। तो प्यार में, इस इंसान के प्यार में तो कोई खोट नहीं है, आपने बहुत अच्छे पर्सन को चूज़ किया है। बेस्ट ऑफ लक। हर हर महादेव।